हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में सीखेंगे छोटा ई और बड़ा ई की मात्रा से इंग्लिश सीखना। ठीक है, तो ये छोटा ई को इंग्लिश में आई बोलते हैं, ई को इंग्लिश में डबल ई और आई बोलते हैं। मतलब आई भी लिख सकते हैं और डबल ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हरी है तो हरी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ए, फिर र का आर और ये हर्षी का आई लिखेंगे तो ये हरी हो गया। अगर रवि का इंग्लिश लिखना है तो र का इंग्लिश आर। तो किसी भी अक्षर में क्या होता है, ए छिपा हुआ रहता है ना। अगर र लिखना है तो र र प्लस अ मिलकर के क्या बनेगा, र बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए र का इंग्लिश आर और ये अ का इंग्लिश ए, यानी कि क्या होगा, र का इंग्लिश आर ए होगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में लिखते हैं तो किसी भी अक्षर में अ छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर अ का इंग्लिश क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, और वा का इंग्लिश क्या हुआ, भी, और उसके बाद हर्षी का इंग्लिश आई लिखेंगे तो ये हुआ रवि। ठीक है, निशा का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ना का इंग्लिश एन। फिर ये हर्षी का इंग्लिश क्या होता है, तो हर्षी का इंग्लिश आई होता है तो हर्षी का आई लिखेंगे। फिर तालब सा का इंग्लिश क्या होगा, तो एस। आकार का इंग्लिश ए लिखेंगे तो निशा हो गया। अगर बिहार का इंग्लिश लिखना है तो वह पहले ब का इंग्लिश लिखेंगे, ब का बी। फिर हर्षी का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है तो आई लिखेंगे। ह का एच लिखे, फिर र का आर लिखेंगे, ये बिहार हो गया। ठीक है, कपिल का इंग्लिश लिखना है तो क का के। ठीक है, उसके बाद ए लिखेंगे तब जा करके बना क। प का पी, फिर हर्षी का आई, फिर ल का एल, ये कपिल हो गया, है ना। अगर विमल का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखना होगा, तो पहले व का इंग्लिश भी, ये हर्षी का इंग्लिश लिखेंगे आई। फिर ये म है ना, तो म का इंग्लिश एम, फिर ए लिखेंगे, फिर लास्ट में ल है तो ल का इंग्लिश एल हो जाएगा, तो विमल हो गया। अगर विनय लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो व का इंग्लिश भी, फिर ये हर्षी, हर्षी का इंग्लिश क्या होगा, आई। ठीक है, फिर न का इंग्लिश क्या होगा, न का इंग्लिश एन, ए, न का इंग्लिश हो गया। ठीक है, और लास्ट में यह है। ठीक है, तो यह का इंग्लिश क्या होगा, वाई होगा, लास्ट में ए नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अब ये विकास है तो विकास का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो पहले व का इंग्लिश लिखना होगा भी। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हर्षी का इंग्लिश, तो हर्षी का इंग्लिश क्या होता है, आई। फिर क का इंग्लिश के, आकार का इंग्लिश ए, फिर स का इंग्लिश क्या होता है, एस होता है। ये विकास हो गया। ठीक है, अगर शिमला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तालब सा का इंग्लिश लिखेंगे एस एच। फिर ये हर्षिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर म का इंग्लिश एम, फिर ल का इंग्लिश एल, आकार का इंग्लिश ए, तो ये शिमला हो गया। ठीक है, अगर अनिल का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अ का इंग्लिश लिखेंगे, तो अ का इंग्लिश ए। ठीक है, फिर न का इंग्लिश क्या होगा, न का इंग्लिश एन। फिर ये हर्षी है ना, तो हर्षी का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। फिर ल का इंग्लिश एल होता है, तो ये अनिल हो गया। ठीक है, किताब का इंग्लिश लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क का इंग्लिश के, फिर ये हर्षी है तो हर्षी का इंग्लिश आई, फिर त का टी, आकार का ए, प का बी, तो ये किताब हो गया। ठीक है, अगर रजिया का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या है, र है, र का इंग्लिश आर ए हो गया। ठीक है, उसके बाद ज है ना, ज का इंग्लिश क्या हुआ, जे हो गया। फिर ये हर्षिकार है तो हर्षिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, आई लिखेंगे। फिर यह है तो यह का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। फिर ये आकार है तो आकार का ये रजिया हो गया। कालिदास का इंग्लिश लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो क का के, आकार का ए, ल का एल, फिर ये हर्षिकार है तो हर्षिकार का आई, द का डी, आकार का ए, फिर स का एस, तो ये कालिदास हो गया। ठीक है, अमिताभ लिखना है तो अ का इंग्लिश ए, फिर म का इंग्लिश एम, फिर हर्षी का इंग्लिश लिखेंगे आई, क का टी, आकार का ए, और ये भ का होता है बी एस, तो ये अमिताभ हो गया, है ना। अगर हीरा का इंग्लिश लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पास ह है तो ह का एच, और ये दीर्घी है तो दीर्घी का इंग्लिश क्या होता है, तो दीर्घी का डबल ई भी होता है, आई भी लिखते, एच डबल ई आर ए, हीरा ऐसे भी हो जाएगा
और हीरा में क्या कर सकते हैं, HIRA भी लिख सकते हैं, यानी कि हीरा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं HIRA, हीरा। तो ये दोनों सही है, ठीक है। अगर राखी लिखना है, ठीक है ना, तो र का इंग्लिश आर, आ का आर का ए, ये ख है तो ख का केच, फिर ये दीर्घी है तो दीर्घी का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई भी होता है, आई भी होता है, लेकिन अगर लास्ट में दीर्घी रहता है तो उसका इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, ठीक है। अगर लास्ट में दीर्घी हो तो उसका इंग्लिश आई होगा, है ना। शीला का इंग्लिश क्या होता है, तो तालब सा का एल, आकार का ए, तो शीला। शीला में आप ऐसे भी लिख सकते हैं SHILA, शीला, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में दीर्घी रहता है तो उसका इंग्लिश आई होता है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में दीर्घी रहता है तो उसका इंग्लिश डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। ये लीला, लीला का इंग्लिश क्या होता है, तो ल, ल का इंग्लिश एल, फिर ये दीर्घी है ना, दीर्घी का आई, फिर ल का इंग्लिश एल, आकार का ए, तो ये हो गया लीला। मीना का इंग्लिश लिखना है तो म का एम, फिर ये दीर्घी का होता है, आप लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, न का एन, मीना, ये भी सही है। और यहाँ पर डबल ई भी लिख सकते हैं मीना में, मीना को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम डबल ई एन ए, मीना, दोनों ये सही है, ठीक है ना। अगर ये राजीव का इंग्लिश लिखना है तो राजीव में क्या होगा, र का इंग्लिश आर, आकार का ए, ज का जे, दीर्घी का डबल ई और व का भी, राजीव, ठीक है। राजीव में हर शिकार भी लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना, डबल ई की जगह पर, ठीक है। अब ये संजीव का इंग्लिश लिखना है तो स का इंग्लिश एस, और ये चंद्र, ये अनुस्वर है ना, अनुस्वर का होता है AN, ठीक है। और ये ज का इंग्लिश जे, दीर्घिकार, ये दीर्घिकार है ना, दीर्घिकार का क्या होता है, डबल ई और व का भी, ये संजीव हो गया। अगर गीता का इंग्लिश लिखना है तो क्या लिखेंगे, ग का जी, दीर्घी का डबल ई, ता का टी, फिर ए, गीता। ये गीता ऐसे भी हो गया, गीता आप ऐसे भी लिख सकते हैं, GITA, गीता, मतलब दोनों आपका राइट है, ठीक है ना। सीता का इंग्लिश लिखेंगे तो स का इंग्लिश क्या हुआ, एस, और दीर्घी का डबल, दीर्घी का होगा डबल ई, द का टी, आकार के, सीता। सीता को आप ऐसे भी लिख सकते हैं SITA, सीता, ठीक है। ज्यादातर लोग सीता ऐसे लिखते हैं, SITA, सीता लिखते हैं, है ना, ठीक है। रीता की इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो र के आर, और ये दीर्घी का, दीर्घी का होता है डबल ई, का टी, आकार का ए, रीता ऐसे भी लिख सकते हैं, रीता ऐसे भी लिख सकते हैं, RITA, रीता। तो ये दोनों सही है, ठीक है। नवीन का इंग्लिश कैसे होगा, तो न का इंग्लिश एन, ए, व का भी, डबल ई एन, नवीन। इसमें आप दीर्घी का दीर्घी का आई भी लिख सकते हैं। रांची का इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो र का इंग्लिश आर, आकार का ए, चंद्र बिंदु का एन, तो एन हो गया, च का CH, और दीर्घी का लास्ट में दीर्घी रहता है तो उसको आई लिखते हैं, तो ये हो गया रांची, है ना। अगर झील का इंग्लिश लिखना है तो पहले झ है, झ का इंग्लिश JH, दीर्घी का डबल ई, ल का एल, तो ये झील हो गया, ठीक है। रानी का इंग्लिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे, र का आर, आकार का ए, न का एल, और ये दीर्घी है ना, दीर्घी का होगा आई होगा। अगर लास्ट में दीर्घी रहता है तो उसका इंग्लिश आई लिखते हैं, ठीक है। अब दीप, दीप का इंग्लिश क्या होगा, द का डी, फिर दीर्घी का डबल ई, पी, दीप। दीप ऐसे भी लिख सकते हैं, DIP, दीप, ठीक है, दोनों सही है ना। अब यहाँ पर श्री लिखना है तो श्री का इंग्लिश क्या होगा, SHR, ये सरा हो गया, दीर्घी का क्या होगा, आई होगा, ये श्री हो गया। अब ये घी लिखना है तो घ का इंग्लिश क्या हुआ, GH, दीर्घी का डबल ई, ये घी हो गया, ठीक है ना। तो
इस तरह से इंग्लिश हुआ हर्षी और हर्षिकार और दीर्घिकार की मात्रा की इंग्लिश। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।